लाडले मीठे कलप कलप हूब हूब मिलने वाली पुरानी दुनिया नरक को नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाली भावी देवी देवताओं का बाबा की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, फॉलो करने के लिए आप जो अपना घर परिवार, जरूरी काम और आराम छोड़ के प्रकृति को मात देते हुए जो हिम्मत का कदम आपने उठाया, इतने पर ही हिम्मते बच्चे मददे बाप की उक्ति को साकार करने वाले बाबा आपके कदम में कदम जमा करते हैं। भक्ति और इस ज्ञान की अगर तुलना करें तो कौन सा कठिन है? भक्ति कठिन है या ज्ञान में चलना कठिन है? क्यों बाबा के कई बच्चे तो बड़े आनंद में सराबोर होके, हल्के होके, वे अपनी तो मौज होगी, पीछा छूटा भक्ति की कितनी रस्मों रिवाजों से, कर्म कांडों से पीछा छूट गया। नहीं तो क्या कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन कई बच्चे यूँ बीते हैं कि जब छोटे मोटे पेपर आए कि हम तो पहले चौके थे, फंस गए। आप में से तो ऐसे नहीं होंगे, क्यों? जो ऐसे हैं वो तो घर में बैठे, जो यहाँ आ गए वो वैसे नहीं है, अब फंस गए। आप तो उनमें हो कि मौजूद, नहीं तो क्या जीना था। एकदम कमाया, खाया सोए, दिन पूरा कर दिया, साल पूरा कर दिया, उम्र पूरी कर दी, यानी एक पशुता की जिंदगी थी। तो वो समझ में आ गया कि असली जीना तो ईब आया। पहले तो कुछ भी पता नहीं था कि मैं पूछ लो राम जान, ऊपर ला जाए, बस कोई पता ही नहीं था। पशुओं को क्या पता हो, वो तो चढ़ के बैठ गए, आड़े खा के सो गए, पशु था। लेकिन ये हम के कह सका और राम जाने, इनके कह सका हमने पता नहीं। ऊपर में राम ने नीचे आके ब्रह्मा का मुंह से मारते सारी बात बता दी। तो इनके कैसे कहा हम उस ज्ञान सागर परम पिता के मास्टर ज्ञान सागर बच्चे हैं, कैसे कहो ये? कैसे कहो? अब झिझक रही है। तो परमात्मा आके पहले हमने ज्ञान सुना, ज्ञान भी सुना हुआ है और दृष्टि दे है जो प्यार भी का है ना। और सुनाते सुनाते भी कितने मीठे ढंग से सुना, अच्छे खुश खुशा के नहीं सुना। प्यार की
स्टाइल है ये तो सबसे स्टाइल बढ़िया प्यार में बोलने की, कान धोरे मुंह ले जाके फुसफुसा के कहे, सब तो मीठा तरीका है। और किसी ने यूं बोला तो ज्ञान भी नया, तो ज्ञान से क्या हुआ है, हम सूझते जाओ, उलझे पड़े तो जिसका छड़ा उलझ रहा हो सोचो, उसकी चाल किसी होगी, इसका छड़ा उलझ जा, उसकी चाल किसी होगी। तो ये सारी दुनियादारी, यू राम के बारे में यू सारे चीज उलझी पड़ी। कोई कांडा इस बल मुड़ रहा, कोई तीसरे बल मुड़ रहा, और जो उड़ जाया होगा वो सुखी क्यों करे उसके कदी कदी नहीं हो जा, कदी नहीं हो। आशंकाएं होंगी निरी उलझे की, जिसकी बोली नहीं होगी मीरा में, पता नहीं क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों हो गया। ये चीज जिसके हो गए वो समझो प्रसन्नवाचक चिन्ह लागे नहीं क्या, और प्रसन्नवाचक चिन्ह ऐसा हो है कांटा पड़ेगा। अनपढ़ तो के जान देंगे प्रसन्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन वो कांटे पर की है उसकी तरह। तो हमारे अंदर सब समस्याएं थी और प्रसन्न थे, इसलिए हम प्रसन्न नहीं थे। जिसके प्रसन्न होंगे दिमाग में क्या तो कैसे ऐसे वो प्रसन्न को नहीं हो सके, निश्चिंत को नहीं हो सके, सोच में नहीं पता। तो परमात्मा ने ज्ञान इसलिए सुनाया है कि जब तक हम सुलझ नहीं जाएंगे तो हम ठीक राह पर पहुंचा सकते। चलते चलते दो राह आएगी, उलझन होगी, यू ठीक से यू ठीक से, उलझ गए ना, पूछना पड़ा कोई पता नहीं हो, जब हो गई यू राह। तो महात्मा ने गुरुआ ने अनेक राह बताए। तो अब सारे राह ठीक है, कितोड़े को पहुंच लो, ऊपर चढ़ना, इस तरह की बात घुमा फिरा के और चक्कर में डाल। परमात्मा ने बताया सिर्फ यही, और उससे पहले क्या था, ये भी ये भी ये भी। इस बात समझ में आई। और परमात्मा ने बताया यही, केवल यही एक रहेगा, और यो भी ये तो अनेक हो गए। तो इसलिए परमात्मा का ज्ञान बहुत गजब का है, और ये एक एक बात ओटो की। और इसमें जो सुलझ गए चिंता हो गई। दूसरी बात आई योग, ज्ञान से सुलझ गए, और योग से क्या हो गया, योग माने याद, याद भी किसकी, जो सबसे प्यारा है, सर्वशक्तिमान है, हर समय किसी परिस्थिति में भी मददगार है, उसकी याद बहुत प्यारा हो, उसकी याद में भी मजा नहीं हो। बड़े बड़े भी याद कर लो तो भी स्वाद हो, कोई जोर नहीं लगे। एक तो मिलन का स्वाद, और एक जो मिला हुआ है वो स्वाद में फिर दोबारा एक लाओ जब याद कर ले, मजा फिर भी उस आ जाएगा। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड एक डेफोडिल्स की कविता है। ये ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, अकेले हुआ
उस वक्त हमने अकेलापन को नहीं अपना एकले होंगे यार करो फिर तुम दोरे फिर मजा आ जाएगा गुस्सा एक तो मजा आ जाएगा और दूसरा बाबा जो कहे मेरी याद है वो पुराने करे हुए विकर्म है पाप कर्म है वो भस्म हो देखो दोहरा बात है एक तो सिर पर जो पापा का बोझ है वो कम हो जाएगा और वो कम नहीं हुआ तो वो मैं को भोगना पड़ेगा वो चाहे बीमारी के रूप में चाहे मुकदमा के रूप में चाहे और इसे मनसा दुखी रहो तो सबसे आसान तरीका क्या है उसकी याद तो है ना खत्म हो जाए ना डॉक्टर दौरे जाना मेडिकल में जाना ना कोर्ट में जाना कौन सा बड़ खत्म होना ठीक है याद से बढ़िया कोई तरीका इतना आसान और प्यार प्यार भरा कमाल की चीज है इनकी कीमत समझनी चाहिए मामूली बात नहीं है ज्ञान बिना सुलझ नहीं सकते और याद बिना अड़के नहीं हो सकते लाइट तो जान जिसके ऊपर बोझ हो सब पर वो से तुम्हें ना ले रहा हो पापा का बोझ होगा ना तो भी सा लगेगा जिंदगी बहुत भारी अगर विचार है तो सबका चाली जागा हुई और नहीं तो ईशा हल्का बोल भी उसके इसे जरूर भूल जाने अरे खूब बारा बारा हाँ दौड़ लेना जीना तो एक कसम से बारा बारा एक तो बोलो एक चटा से तो बोला उनसे वो किसके होंगे जिसका बोझ खत्म हो जाए जितना जितना खत्म होता चला जाएगा उतने आपकी वाणी भी आकर्षक हो मीठी लगेगी और इनको शीतल करे आप भी शीतल हो किसी हो जाए जो सुनेगा वो भी सुनने वाला तो वाणी पे भी फर्क पड़ेगा हमारे हर एक्ट पर हर एक काम पर असर पड़ेगा योग क्रम सुखोचलम हो जाएगा यानी जो काम कराएंगे वो काम भी थकावट भी निगार बढ़िया भी होगा देखनिया न सोचो वाह भाई काम करे एक बर्तन में साफ करे उसने कर दी मजा होगा काम उसने थकावा नहीं का कर्मयोगी हो जाए कर्मयोगी का मतलब है काम करती भी मजा होगा अगर सेवा का कार्य है भगवान का कार्य है यू कद मिला केवल संगम में मिला है चाहे छोटा छोटा हो उसमें भी मजा होगा जब महाभारत में दिखाया युधिष्ठिर ने पांडवा ने ये गर्चा जब कृष्ण ने भी सेवा करी और कौन सी सेवा करी पत्ता उठान की जो 6 बर्तन उठान की पत्ता उठान की सेवा करी तो ईद तो संगम युग पर आप सारे जितने बैठे हैं कमाल की बात ये है कि इसमें राजा भी मैं बैठे प्रजा भी मैं बैठी है रॉयल फैमिली भी मैं बैठी है यू मौका फिर कौन मिला नरेंद्र मोदी का दौर बैठ जाओ कोई सबका नंबर आवा है एमपी ने भी टाइम मिल कई दिन में मिला रिटर्न का कागज सतयुग में तो महाराजा दौर जान का एक कम मौका मिलेगा ये महाराजा भी तारीख से है जो कृष्ण दिखाया वो तो प्रिंस था उसको भी पत्थर उठाते हुए दिखा तो इसमें नहीं देखो आपस में मिलो जब भी हो सके रॉयल परिवार का मेंबर कल नई दुनिया में कल नई युग के महाराजा बना बैठा था समझे आपस में नजर बदल जानी चाहिए
नजर भी सात्विक हो जाए। दोष नहीं देखा है, अकेले में तो यू दोस्त है, यू दोस्त है, सारे दोस्तों ने लेके तो आए बैठे हैं। हॉस्पिटल में देखकर जाओगे तो सारे बीमार पाओगे, कोई तो सुविधा पाऊंगा, किसी की टांग बंदी पाओ, किसी का की टोपी पाओगे, किसी का सुबह लाग खराब। तो बाबा जो कही हॉस्पिटल भी है, तो दोष देखोगे तो नरे पा जाएंगे, सब पा जाएंगे। लेकिन बाबा तरीका बताया, दोष अपने का दे, दूसरे के हम देखना पास भी के लकड़ी जाएंगे, फिर फायदा क्यों है? हम खंडा सका, हम उसके दोष में खंडा सका, हम उसका बेइज्जती खंडा सका। क्यों पहले देखेंगे फिर उसने बताओगे होगा इसमें मारे के फायदा होया, यू फायदा हो जाएगा, वो सारे अपने मारे युगत दिखाया ना, वो क्या था बाली, जब उसके शामी कोई आ जाओ सारी ताकत उसमें आ जाती, सारा ताकत तो किसी में है नहीं, और गुण है जो देख लिए तो अपना माजे यू पड़ता ला लो, फायदा क्यों है? तो पूरा ये सावधानी रखनी है। हम उसकी विशेषता देखो, बाबा ने यह बात भी बताई है कि ये जो इकट्ठे कर रखे हैं ढूंढ के, वैसे नहीं, ये भगवान ने ढूंढे हैं, हमने किस कहाँ थे। और ये मामूली नहीं, ये सतयुग त्रेता में थे, हमारे साथ थे, ये वो कितने साल बिछड़े हुए मिले, ये बिछड़े जब रोए भी थे हम, मिल के तो खुशी नहीं हुई थी। इसलिए एक भी बाबा का बच्चा क्लास में पढ़ा है तो इतनी खुशी मनानी चाहिए जो फिर किसी का पोता हो, समझे? और वो भी कोई थोड़ी को हो जाए, उसे उतनी खुशी होनी चाहिए। और बढ़ाओ, ढूंढो, और रह रहे हैं उन लोगों ढूंढो, वो अपने हैं, किसी पर शान नहीं। हमारी कोई चीज पूरी हो और हम टोन लग जाओ तो पड़ोसी बचान टेका नहीं, हमारा काम है, हमारे पूरे हैं, मिलेंगे तो खुशी हम ना होगी। इस प्रकार का दृष्टिकोण पैदा कर। कल एक विशेष दिन था, थोड़ा रूपांतर, आजादी की लड़ाई में बहुत लोगों ने तकलीफ सही, जेल गए, गोली खाई, लाठी खाई, गिल्डी फेर दी, बहुत संघर्ष करा, कुर्बानी दी, तकलीफ उठाई, जब जाके या राजनीतिक आजादी मिली। उसमें कुछ लोग आगे बढ़ा दिए, दिखा दिए, बुत बना दिए, कुछ बुला दिए, कुछ जानबूझ के बुला दिए। उन्हें में से एक था वीर सावरकर। सुना वीर सावरकर? गजब का आदमी था, देशभक्त, राष्ट्रवादी, जिसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया, बुला दिया गया। कल उसका जन्मदिन था, 1883 में। तो वो आदमी, उसका नाम नाथूराम गोडसे के साथ जोड़ दिया। अभी यू गांधी मरवाड़ में इनकी पार्टी थी, यूपी में, एशिया में, तो इसलिए उसके ऊपर दमन चक्कर चला। लेकिन उसकी विशेषता देखा तो ऐसा आदमी खराब नहीं हो सकता। पहली बात, वो कवि था, कवि,
कवि बड़े सॉफ्ट टेंडर हार्टेड हों, कोमल दिल के हों, कठोर नहीं होते, वो हिंसक नहीं होते। कोई मिशन की बात अलग है। तो बहुत बढ़िया कवि था, वाजपेयी ने भी उसकी प्रशंसा की। दूसरा वो इतिहासकार, साहित्यकार था। 5 इसी बहुत गजब की किताबें उसने लिखी। और 1857 का, जिसने वो तो गदर का कहते, पहला आदमी था जिसने कहा कि वो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। तो उस आदमी को यातनाएं बहुत दी गई और सेलुलर जेल है जिसने काला पानी को पूरे भेज दिया। अगर ना तो कोई आदमी दिखा है, हर एकला पड़ा रहे, इतनी जगह कोठड़ी बना रखी उसमें, 52 नंबर की कोठड़ी थी उसकी, और वह कितनी थी, शुक्रिया जगह है, 7 फुट चौड़ी, 13 फुट लंबी। उस समय ना, और तो और बूढ़ी बात यह है कि कई बार तो जंगल भी उड़े होना उस सकून में। और उसने कागज पेन कौन देता? देखो, ऐसा किसी ने इतने कराया नहीं। पत्थर, एक पत्थर पे उसने दीवारा के ऊपर लिख दिया, दीवार खुर्च के पत्थर से खोद खोद के लिख दिए उसने 6000 कविता, 6000 कविताएं दीवारों पर लिख दिए उसने। कोई कर सके? किसी ने इतने करा। तो मुझे काला पानी इसी जगह है जो अंग्रेज अफसर होते निगरानी में, वह चला करते बग्गी में, और इन कैदिया न जुड़ा करते, हम खींचो इनकी बग्गी। और सड़क नहीं थी, एक तो बेरा ना बड़ी, एक ना बड़ी, कच्चा रास्ता, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, कैदिया ने खींचने पड़े थे उनकी। तो इसी कठिन परिस्थिति में भी वो आदमी इतनी लिख गया। तो वो कवि भी, साहित्यकार भी, लेखक भी, इतनी विशेषताओं से भरा हुआ। सरकार पलटी तो जो भूले बिसरे थे उनको याद किया गया। तो उनमें वीर सावरकर भी, जब मोदी प्रधानमंत्री बना पहली बार, वो गया लोकसभा में, उसमें भी उसका चित्र, एक तरफ गांधी जी का, एक तरफ उसका है। गांधी में जो नमस्कार करें तो उसका नहीं पीछ करनी पड़े, सावरकर का। और उसने जो नमन करेगा गांधी का नहीं पीछ करनी पड़े। इसे डरते हैं एक दूसरे के बीच। पहला प्रधानमंत्री इसने गांधी का नहीं पीछ करी, उसको नमन करा। तो कल उनका जन्मदिन था, इसलिए हम श्रद्धा सुमन उसको अर्पण करते हैं, याद करते हैं। उसने अपना सारा जीवन राष्ट्रवाद के लिए और जो एकता, अखंडता कायम करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगाया। एक कल जो आने वाला है 30, कल 30 तारीख है, 30 मई, कल है सोमवारी माउस। और ये जेठ की
जो अमावस आवा है और सोमवारी हो तो पहनाएंगे। भक्ति में इसको यादगार क्यों है? चाहे 7 जन्म के पितर प्रेत हों, इस अमावस्या को, इस सोमवारी अमावस्या को देखने में उनका उद्धार हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। और बाबा ने बताया है ईब आगे आगे जो प्रेत योनि में, पितृ योनि में आत्माएं भटके हैं, वो कौन सी है? जिनका शरीर तो छूट गया, और वो है क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं, वो सूक्ष्म शरीर में है। उनके नहरे नहरे रूप है, किसी ने दिख जाए, किसी ने सेध जाए, किसी ने दिख जाए तो फायदा हो जाए घर में। इस तरह कई प्रकार के फायदा करने के भी है, नुकसान करने के भी। तो एक माता का फोन आया था एक दिन, मेरी कोई रिश्तेदार है, आज वो आई है कि नहीं आई पता, बुलाए तो थे, अबे आमने सामने आओ जब उनका समाधान करें। तो उसने बताया एक उसका देवर है, वो दिक्क है, बन जा रहा है दिक्क है, कई बसाने भी बांध के गिरने होंगे। ऐसी भी तंत्र विद्याएं हैं कि शरीर छोड़ जा, वो शमशान कर गोद और बैठे रहे। कई बार देखा होगा वो शमशान में चिता में तभी कोई आटी छा जाने, उन्हें भी काट ले जा, और उसकी तरीकत है क्यों, यू गजब का कनेक्शन है। कई बार एक बाढ़ भी हमने, एक बाढ़ से भी उस आत्मा ने खींच सका, समझे ना? इसलिए पहले आप पुरानी लोग क्या करते हैं, देख थोड़ी दिवाली ने बर्तन बार ना जाइए, कदे कोई कुर्तन काट ले, कदे को बाड़ा न काट ले, ये चीजें भी हैं, ये विद्याएं भी हैं। और फिर उस आत्मा ने कब्जा कर लिया, मन चाहे काम ले उस पर। उन्हें कहते हाँ यू इसका नाश करना है तो उन्हें तो हुक्म बजाना पड़े, ना नहीं कर सकते कि गुलाम की तरह काम करे। तो ये अमावस्या इस काम के लिए मशहूर करती है। अपने पास तो बाबा है, हमने और किसी की जरूरत को नहीं। बाबा सर्वशक्तिमान है, सब समस्याओं का समाधान है। बस सवाल ये है उसका बन के उसने कह दो। कोई कोई आत्मा इसी देखी कोई भूखी नंगी हंड है, प्रेत योनि में सजा भी भोगती है, तो इसी आत्माओं का उद्धार भी हमने करना है, क्योंकि और कौन करेगा? भगवान करेगा, उद्धार करता है, लेकिन करेगा क्यों करे? हमारे द्वारा करवाना, सीधा नहीं करता। विश्व परिवर्तन का सारा काम बाबा हम बच्चों के द्वारा करवावा, तो यह कितनी बड़ी बात है। करे कोई नाम किसी को, लेकिन जो हाथ पाए नहीं लगा होगा उसका नाम क्यों होगा? इसलिए हमने आपने यूँ समझ लेना चाहिए कि हम सेवा में बिजी हैं। भगवान महाराज से करवाया है, उसमें ढिलाई अलबेलापन आलस नहीं होना चाहिए। पहला काम यो क्यों और के लिए करा लागे रहो, वैसे आपका नाम होया क्या है? किसे जोगी ने गाया आप इतना है कर लो, आखिर में यू सुनना पड़ेगा तो नहीं की करती है, सब करें क्या सुनने मिलेगी? किसी बालक ने आजकल नु कहते भाई मन करा नु करा
9 महीने पेट मरा क्या, फिर तेरा दूध होया, तेरा यूं फिरा, अगला कहते 9 महीना भाड़ा ले ले, किराया ले ले तू 9 महीने का, वरना छोट रोज का केक भी तो है। अरे उसका आगे नु कहते हैं तब मारा कर दिया, हमारा क्या करते हैं, उल्टा को नहीं चलना रिटर्न, वो बात गई है। समझ में तो ऐसा काम करो, थोड़ा सा आत्मान की बुराई करो, ऐसा क्यों करे, टूट ले कोई देख कभी कोई। तो बाबा नु का माड़ी सी आंगली लाजवा भी छोटड़ी चिटली उठा लाने की जरूरत को नहीं, उठा तो कर्जमान लाए, अड़कर उठा दिया करें, दोनों ही खराब, इसलिए अंगुली लगाना देखा है वो भी छोटी। भगवान के काम में मान लिया हमने रोज 2-4 आते ही उसकी बात बता दी, तो यह अंगड़ियां लान के साथ नहीं है कि हम लगा दिया, उसमें कोई खर्चा लग गया, जबान बेच गई, वो भी तो क्या क्या सारी उम्र करती करती हो गए, लेकिन उस खातिर की उछलेगी तो वो बढ़ाई करता करता नहीं कर, मेरे बच्चे लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, स्वर्ग के बच्चे, सोमानदारी बच्चे, कितनी बढ़ाई करे, और दुनिया में किससे का कितना कर लो, बढ़ाई ये नहीं करे, धन्यवाद नहीं निकलेगा, तो यूं कितना बड़ा मौका है, जन्म पूरा नहीं करो। या सोच होनी चाहिए कि आज तो जो कर काम करनी है सोचता तो डैडी ना करी, घरा बैठा रहना पड़ गया, काम पर नहीं गया, उसका यार सोच रह गया तो डैडी ना करी, इसकी भी लगन रहनी चाहिए कि आज तो भाई बाबा का क्रिएट ना कराया, संगम युग का और बुरा तो नहीं गया, धोखा लगना चाहिए ना। तो कल अमावस्या है, थोड़ा ये भी समझो अमावस ने क्यों माने, अमावस ने खूब अंधेरा हो, चांद को निकले खूब अंधेरा, और कलयुग घोर अंधेरा, भगवान इस घोर अंधेरे में कलयुग में आवे, उसकी यादगार है अमावस, समझ में। और अमावस ने यूं क्या करते कि इसमें हड़ नहीं जोड़ा, काम छोड़, पशुओं ने भी छोड़ दो, इसका क्या मतलब हुआ, अब जब कलयुग का घोर अंधेरा हो और भगवान आ जाए, जब घने काम पर पौड़ी बनेगी जरूरी हो नहीं, समझे, वो कर दो जिस बिना मरण काट लो, जिसके खान पीन न हो, इतना के 5-7 घंटे काम करके नहीं, वो करो, और जिसका गौत से कमानी और से वो क्यों करो, माता खासकर तो खास करिए, क्योंकि कम माताएं हैं जिन्हें कमाने की चिंता है, क्यों दो रे कमानी और दे रखे हो, वो अलग बात से हम ही घुसे रहेंगे धन धर्म नतासा खातिर बैठाए रखा, यह तुम्हारी मूर्खता है कि मैंने क्यों उन्हें काम लाए रखो, समझे, और खुद इस काम लग जाओ, या तो भाई हिम्मत को नहीं उससे न्यूकरण की कर तो तू यू काम कर दे न मन करने से, इसमें फायदा है, जिसकी बोल बताओ वो इन्हों बतवा दे, अब फायदा है इसमें घना, इतना बताए तो वो आए जागा के, क्योंकि कितने आप अपने पास युगल, आजकल कहने का नहीं बड़े युगल को 5 से
तो बहुत अच्छी बात है, वो एक दूसरे ने समझा पाई। नहीं तो अपने काम का बंटवारा करके खुद को हल्का रखो। ईसा काम तो सौंपियो ना कि आपकी कीमत थोड़ी बहुत रहेगी, हवा भी खो जाएगी। ताली तो दियो ना, जब हो तो सही ना, जिसका सही ना तो पेट है, लेकिन सही नहीं तो कौन का पेट। लेकिन समय बता के इस काम में लगाओगे तो आपकी भाव भी भगवान राजी। फिर आप स्वमान के तख्त पर बैठ जाओ, और दूसरा फिर बाबा के दिल तख्त नशीन हो जाओ। ये तख्त दोनों मिलके तो आगे 21 जन्म के राज तक आपके उसी पे चैन है। एक तो अपने कर्मेंद्रियों स्थूल और सूक्ष्म को कंट्रोल करो, इन पे ठीक काम करो, विक्रम ना हो, वाणी को कंट्रोल करो, तीखापन ना हो, आवेशित ना हो, मीठी हो। और दूसरा सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं, सूक्ष्म मन बुद्धि और संस्कार। तो बाबा ने आज की मुरली में बताया ना, अपना दरबार लगाओ, पूछो अपने कर्मचारियों ने, ये कर्मचारी हमारी स्थूल सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, इनका दरबार ला के पूछो भाई कर्मचारी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, चेकिंग करते रहो। नहीं तो आजकल सरकार के में चेकिंग बनाओ है, अब अधिकारी कर्मचारी उसने आगे करना है, उस सब घोटाला कर जाए। तो ये भी मन बुद्धि और संस्कार और ये हाथ पैर आँख कान नाक ये कर्म इंद्रियां स्थूल वो सूक्ष्म। इसलिए लिखा है ओम ओम भूर्भुवः स्वः। ओम माने मैं, भू माने भौतिक स्थूल कर्म इंद्रिय, भू माने सूक्ष्म सूक्ष्म, उसके बाद स्वयं। तो अपने स्वमान कार्य बढ़, ये चेकिंग करते रहो सोने से पहले, फिर नींद भी अच्छी आओगी और नींद गहरी भी हो जाएगी। जो नींद में 10 घंटे पड़े रहे हैं, कदे के मैं सपना आ गया, सपना में भी डर जा, क्या है ना, सुपने हो सुखना है, तो सुपने में भी कोई आराम को नहीं दे पाते, राखी दीप जा बात दे रही ना सुपना। वो जन्म में भी होंगे क्या और क्या करेंगे, सामने से दिन तो आई। तो उसका तरीका है, सोने से पहले बैठो, अपना दरबार लगाओ, बाबा से सौंप दो, दिखाओ। कर्मचारी है वो दिखाओगा ना अपने मालिक ने, अब यो आज होया, खाता सौंप के फिर सो जाओ। अच्छी नींद आओगी, 10 घंटा 4-5 घंटा में पूरी हो जाएगी, तो आपके पास 4-5 घंटे बच जाएंगे। कई बार हो जाने की ग्राम पूछते को नहीं, यो काम। तो बाबा की निगाह गई नींद का नहीं, अब याद खराब कर रहे, यू काम 10 घंटा 5 घंटा में हो सके, 5 घंटे बच सके। हम कई बार बजट नहीं बनाओगे, आमदनी बतेरी सारे दिन कमावा, कोई कहे मैं, कोई कहे को आंगनबाड़ी में जा, कोई कहे होगा, आमदनी बतेरी पर पीछे बचते ना, पिया का साथ हो जाए मैं, उन्हें बजट बनाना को नहीं आता। इसी प्रकार समय का भी बजट है, 24 घंटे सब खाते हैं। जब हम प्रदर्शनी में भी चले जावा, घर हमारी रोटी के उनको बाहर का पहुंचा, ये सारे काम हम ही करते करते जब कभी शिकायत करा एक रोटे कई है, कभी ब्राह्मण वो हक दे
यूं नहीं कहो टेम्पो नहीं नोंदा आ गया बाजी की जा ब्राह्मण तो वो है पहले खानकर पर टूट के पड़ा कर दे सुनान पर टूट पड़ो समझे और तो यूं कर देना तो एक का वजह निमंत्रण है आइए और अगला का देते तो कोई इसका मतलब ये खरबूज है निमंत्रण ने ठुकरावा फिर श्रेष्ठ आत्मा को नहीं होगा अच्छा आज इतना ही समय हो गया ओम शांति।